बाढ़ में डूब गई धान की फसल नुकसान के बचाने के लिए हमें तुरंत ये उपाय करना चाहिए। हाँ किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल के पानी में डूब गई है तो नुकसान से बचाने के तुरंत हमें यह कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम खेत से पानी को तेज़ी से बाहर निकालना और पानी निकालने के बाद फसल को सड़ने से बचाने और उसे नई ताकत देने के लिए पोषक तत्वों का छिड़काव करें। साथ ही कीड़ों और बीमारियों पर भी नज़र रखें। बचाव के लिए अन्य उपाय अपनाएं तथा विशेषज्ञों के तरीके अपनाकर अपनी फसल को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। मानसून की बारिश खेती के लिए वरदान है, लेकिन कई बार यह भीषण बाढ़ के रूप में अभिशाप भी बन जाती है। हाल ही में पंजाब समेत उत्तर प्रदेश तथा कई राज्यों में आई बाढ़ ने इसका गंभीर रूप दिखाया है, जहां लाखों एकड़ फसल पानी में डूब गई। इस आपदा से सबसे ज़्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ है, जो खरीफ मौसम की एक प्रमुख फसल है। धान की फसल कितने दिन तक पानी में सुरक्षित रह सकती है, यह उसकी किस्म पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः 7 से 10 दिनों तक लगातार डूबे रहने पर फसल खराब होने लगती है। अगर खेत से पानी समय पर निकाल जाए तो कुछ वैज्ञानिक प्रबंध तकनीकों से तुरंत अपनाया जाए तो फसलें काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। अगर आपकी धान की फसल अभी विकास अवस्था में है, उसमें बालियां नहीं बनी हैं, तो कुछ किसान ये उपाय अपनाकर इसे बचा सकते हैं। बाढ़ के बाद सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती खेत में जमा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना है। जितना जल्दी हो सके खेत से पानी को उचित निकासी सुनिश्चित करना चाहिए। अगर पानी लंबे समय तक खेत में भरा रहता है तो धान के पौधे की जड़ें गलने लगती है तथा उनकी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इससे पौधे के पीले पड़ने मरने लगते हैं। खेत के निचले हिस्से में नाली बनाकर पानी को बाहर निकालने का रास्ता बनाएं। संभव हो तो पंप या अन्य साधनों का उपयोग करके तेजी से बाहर निकालें। यह सुनिश्चित करें कि खेत में जल भराव की स्थिति 24 से 48 घंटे से अधिक नहीं रहे। बाढ़ का पानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी या अन्य गंदगी लाता है, जो धान के पत्तियों पर जम जाती है। यह जमी हुई परत पौधे के लिए कई तरह के हानिकारक होती है। यह पत्तियों के रंध्र स्टोमेट को बंद कर देती है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया ठीक से नहीं कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसके बाधित होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर बाढ़ के पानी के निकलने के बाद हल्की बारिश हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से पत्तियां पर जमी गंदगी धो देती है। यह सबसे अच्छा और आसान तरीका है। बारिश नहीं होती है तो किसानों को स्वयं पौधे की सफाई करनी चाहिए। इसके लिए साफ पानी का स्प्रे से में भरकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए, ताकि पत्तियां पर जमी मिट्टी और गंदगी परत हट जाए। ऐसा करने से पौधे फिर से सांस ले पाएंगे और अपना भोजन बनाना शुरू कर देंगे। पौधे को नई ताकत और प्रयोग करके खाद दें। बाढ़ के कारण खेत की मिट्टी को कई पोषक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन बह जाते हैं। नाइट्रोजन पौधे की वनस्पति वृद्धि के लिए सबसे अहम तत्व है। इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी बढ़ावट रुक जाती है। इसलिए बाढ़ के बाद फसल को तुरंत पोषक तत्व उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वे फिर से हरे भरे और अपनी वृद्धि जारी रख सके। बाढ़ का पानी हटने के 6 से 7 दिन बाद 2% यूरिया और 1% जिंक सल्फेट की का पत्तियों पर छिड़काव करें। और घोल बनाने की विधि: 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया और 1 किलो जिंक सल्फेट मिलाएं। जिंक सल्फेट के घोल को स्थिर करने और पत्तियों पर जलन से बचाने के लिए उसमें 1 किलो भुना हुआ चूना भी मिलाएं। यह छिड़काव पौधे को तत्काल ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि पत्तियां सीधे इन पोषक तत्वों को सोख लेती हैं। दूसरी बात, हमें लगभग 3 दिन बाद बाढ़ हटने के 9 से 10 दिन बाद खेत में यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें। मात्रा 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें। यह जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन के एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित कर, जिससे नए कल्लों का विकास होगा
और नए कले बहुत तेज़ी से होंगे और पौधे ठीक हो जाएगा किसान भाइयों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।